A9 न्यूज के स्वागत नानु अमीन शेख। बीजापुर शहर की आम जनता को और दीगर मीडिया के ज़रिए से मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और ये शहर में रहने बसने वालों को ये आली जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब जो हमारे बीजापुर शहर के माइनॉरिटी लीडर हैं, हमारे कायद हैं, उन्होंने आज ऐलान भी किया है ऑलरेडी कि 15 तारीख को जो स्ट्राइक प्रोटेस्ट की जो बात चल रही थी शहर में, एक रूमर्स चल रही थी, उसको वाज़ेह तौर पर उन्होंने खुलासा कर दिया है कि 15 तारीख को हमारी पूर्वभावी मीटिंग है, बल्कि स्ट्राइक या प्रोटेस्ट नहीं है बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल के ताल्लुक़ से। और दूसरी बात, बीजापुर में और एक रूमर्स माने कि एक ऑडियो क्लिप बीजापुर में वायरल हुआ है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 15 तारीख को लोगों को ये कॉल दिया जा रहा है कि 15 तारीख को अंबेडकर सर्कल डीसी ऑफिस के सामने, अंबेडकर सर्कल के सामने जमा होकर के सारे शहर के मुसलमान भाई बहन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सब जमा होकर के डीसी ऑफिस तक, और उसके बाद में बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल के घर को प्रोटेस्ट जाने की एक कॉल की एक ऑडियो वायरल हो रही है। ऐसा इन्फॉर्मेशन पूरे बीजापुर में चल रही है, वो सरासर गलत, बेबुनियाद और झूठी है। और इसके पे ये वायरल ऑडियो के पीछे भी बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल और उनके कार्यकर्ताओं की एक साजिश इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि वो अपने सेल्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रोपोगंडा के लिए इस तरीके के वाहिया तबाहिया ऑडियो क्लिप्स को भेज करके शहर में कन्फ्यूजन क्रिएट करना की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बीजापुर जिला एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, सीपीआई बीजापुर के सारे सक्षम हैं और ये चीज़ को वो लोग बारीकी से हैंडल करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और रही बात 15 तारीख को स्ट्राइक की, ये वाज़ेह तौर पर मैं सारे ज़िले के रहने बसने वालों को और स्टेट के सारे लोगों को ये मीडिया के ज़रिए से मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि बीजापुर शहर के सारे रहने बसने वालों को, मुसलमानों को आलमगीर मस्जिद में जो आलमगीर हॉल में जो मीटिंग बुलवाई गई थी, वहां पर सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सारे मुस्लिम संगठन और सारे मुसलमान कायद मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन का तश्कील में लाया है, जिसका नाम है दी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी। उसके मातहत उसके ज़ेर निगरानी में ये प्रोटेस्ट की सारी कार्रवाइयाँ को अंजाम दिया जाएगा, ऐसा ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। और उस रेजोल्यूशन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ दस्तूर हिंद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में रह करके अपने इंसाफ की गुहार कर्नाटक राज्य सरकार को प्रेशर डाल करके बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल सिटी एमएलए का जो घिनौना अपराध है उसको उनकी सज़ा उनको दिलाने के लिए जो कानून के दायरे में बन पड़ता है, वो कानून के दायरे में रह करके सरकार से हम मुतालबा करने का ये निर्णय हुआ था। बल्कि ऐसा कोई निर्णय या ऐसा कोई डिसीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी या जॉइंट एक्शन कमेटी ने लिया है जो ये न्यूज़ चैनल वालों जो ये बीजापुर में ये ऑडियो क्लिप से जो वायरल हो रहा है, और ना ही ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है जिससे वो जो न्यूज़ चैनल्स में भी लाइव टेलीकास्ट में दिखाया जा रहा है। ये सब एक साजिश के तौर पर एक कौम को बदनाम करने की या तो एक लीडर को रीज्वाइन कराने की एक साजिश में कुछ गिने चुने और कुछ महदूद मीडिया वाले भी इसकी इस साजिश में और इस षड्यंत्र में शामिल हैं, ऐसा मेरा मानना और ऐसा हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी का मानना है। इसलिए मैं सारे आपके मीडिया के व्यूवर से और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने बसने वालों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के अगले आने वाले ऐलान पर गौर व फिक्र करके वो आगे की कार्रवाई को बढ़ाएं, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी भी अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में ही तश्कील पाई है। और आने 15 तारीख को पूर्वभावी सभा होने के बाद में 17 तारीख को सीईटी एग्ज़ाम रहने के वजह से, बच्चों की तालीमी मामलात रहने की वजह से स्ट्राइक को पोस्टपोन किया गया है और उसकी कोई अभी डेट फिक्स नहीं की गई है। सारे बातें, सारे मनगढ़ंत बातें, रूमर सब फेक और झूठ हैं।
जब तक बीजापुर ज़िले में माइनॉरिटी की स्ट्राइक या प्रोटेस्ट के लिए अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब का कॉल नहीं आता, तब तक कोई मुसलमान किसी गैर ज़रूरी कॉल या किसी गैर ज़रूरी इत्तला को अपना रुझान न दें।